हे एवरीवन, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको ड्राफ्टिंग बताऊंगी प्रिंसेस कट की। बिल्कुल बेसिक सा मेथड बताऊंगी, इससे आप प्रिंसेस कट की मार्किंग आसानी से कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एक पेपर ले लेना है। आपको ड्राफ्टिंग बता रही हूँ इसलिए आपको पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने एक सबसे पहले पेपर ले लेना है। मैंने चार्ट पेपर ले रखा है। अब इसके बाद आपको लेंथ लेनी है, तो लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 14 इंच रखा हुआ है, नॉर्मली जो हम ब्लाउज़ की लेंथ रखते हैं। तो 14 इंच पे इस तरीके से आपको एक पॉइंट लगा लेना है। फिर आपको स्केल की हेल्प से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेनी है। आपको ड्राफ्टिंग के लिए सिर्फ एक स्केल चाहिए होता है, आपको एक मार्कर चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए बस, और आपको इसमें एक सीज़र चाहिए कटिंग करने के लिए। और इसमें आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, और जो मेज़रमेंट है आपके वो यहाँ से आपको शोल्डर का हाफ़ लेना है, तो शोल्डर का हाफ़ लीजिए। तो मैंने 5 इंच लिया है। आर्म होल यहाँ से हम लेंगे 6 इंच। जो शोल्डर का हम हाफ़ लेते हैं उसमें हम जो आर्म होल होता है उसमें हम हाफ़ इंच नॉर्मली एक्स्ट्रा रखते हैं। तो इस तरीके से मैंने 6 इंच पे मार्क कर दिया है। अब इसके बाद हमने यहाँ से इसके बर्स्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का 4, और आपको इसमें 2 इंच प्लस कर लेना है। आपकी जितनी भी चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करिए और 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमने 2 पॉइंट मिल गए। अब इस पॉइंट्स को हम इस तरीके से मिला लेंगे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद हमने इसके वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट का 4, 1.5 इंच आपको इसमें टक्स के लिए रखना है और 2 इंच का मार्जिन रखना है। तो आप जो इसमें ऑलरेडी मैंने मार्जिन लेके रखा है, तो आपको इसमें अलग सा कुछ भी नहीं करना है। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा मेथड बता रही हूँ। इसी मेथड के साथ मैं जितनी भी मेरी ब्लाउजेज़ होती हैं इसी तरीके से मैं स्टिच करती हूँ, तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो हमें अब आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो फ्रंट आर्म होल के लिए हम नॉर्मली 1 इंच पे रखते हैं और इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। अब देखिए इसमें हमें थोड़ा सा शेप देना है, तो शेप के लिए आपको यहाँ पे हाफ़ इंच डाउन करना है। अब हाफ़ इंच ही डाउन करना है। इसके बाद आपको इसका मिड लेना है। इस तरीके से रखा हमने, और यहाँ पे इसके मिड में इस तरीके से निशान लगा लेंगे अंदर साइड को, और यहाँ पे भी आपने हाफ़ इंच अंदर इस तरीके से निशान लगा लेना है और शेप देना है। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप आसानी से निशान लगा सकते हैं, या फिर आप जिस तरीके से मैं बता रही हूँ फ्री हैंड इस तरीके से आप शेप दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से इस निशान को डार्क कर लिया ताकि आपको ये अच्छे से नज़र आए। तो यहाँ पे देखिए मैंने शेप दे दिया है फ्रंट आर्म होल के लिए। अब इसके बाद हमने इसकी जो है आगे की मार्किंग देखनी है। तो आगे की मार्किंग के लिए देखिए, अब हम इसके जो वेस्ट के लिए हमने जो यहाँ पे डार्ट का निशान लगाएंगे, तो 3.5 इंच रखा है मैंने। यहाँ से शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पे। हम नॉर्मली 10 इंच पे रखते हैं। अब यहाँ पे भी हम 3.5 इंच हमने इस तरीके से कर लेना है, और एक निशान हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से निशान ड्रॉ कर लिया। ये बिल्कुल अभी यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने जो टक्स की जो विड्थ रखी थी वो मैंने 1.5 इंच रखी थी, और यहाँ पे हमने 2 इंच स्ट्रेट रखना है। जो शेप देने के लिए हमें चाहिए होगा, इस तरीके से हमने 2 इंच पे इस तरीके से निशान लगाया, और इसमें हम हल्का सा इस तरीके से शेप देंगे। बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा कर्व भी नहीं देना है, बिल्कुल लाइट कर्व रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, ताकि थोड़ी सी, क्योंकि यहीं पे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जब हम शेप लगाते हैं इसका। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे शेप कैसे देना है। तो मैं अलग सी स्केच पेन का यूज़ करूँगी ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से शेप देना है। अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमने जो ये पॉइंट हमने जो लगाया है 10 इंच पे, जो हमने निशान लगाया था, वहाँ से हमें थोड़ा सा कर्व शेप देते हुए निशान लगा लेना है, और इसी निशान को हम नीचे तक ले जाएंगे बॉटम के साइड तक। देखिए इसमें कोई भी पॉइंट नहीं बनाना है। अगर आपका पॉइंट बन रहा है तो आप उसको थोड़ा सा कर्व दीजिए और इस तरीके से निशान लगा लीजिए। अब ये आर्म होल के साइड ले जा करके हम मिला देंगे। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड था। यहाँ से हमने 1.5 इंच रखा, यहाँ पे हमने 2 इंच स्ट्रेट रखा है, और यहाँ पे जो गैपिंग थी वो मैंने जो टक्स की गैपिंग थी वो 3.5 इंच थी दोनों साइड पे ही। अब इसके बाद देखिए यहाँ से जो था शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट, यहाँ पे हमने 10 इंच पे निशान लगाया है। ये सारे मेज़रमेंट के हिसाब से ही रहेंगे, आपका जैसे भी मेज़रमेंट है उसके हिसाब से आपको निशान लगाना है।
यहाँ से जो देखिए हमने नेक की मार्किंग करनी है, तो नेक की जो विड्थ रखेंगे वो हमने 2.5 इंच रखी है, और जो नेक की जो लेंथ रख रही हूँ मैं, बेसिक जो लेंथ रखूँगी वो मैं फ़िलहाल तो 7 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से अगर कम पहनते हो तो कम रखिए, ज़्यादा पहनते हो तो आप ज़्यादा रख सकते हैं। 7 इंच सही है, ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको वी नेक ड्रॉ करना है। तो आपने इस तरीके से स्केल की हेल्प से वी नेक ड्रॉ किया। अब इसको बिल्कुल हम वी नहीं रखेंगे, थोड़ा सा हम इसमें राउंड सा शेप देंगे, ज़रा सा कर्व देंगे इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर बिल्कुल वी रखेंगे तो जो आपकी नेक है वो बिल्कुल ही छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा शेप देना है। तो यहाँ पे हमने देखिए इस तरीके से शेप दे दिया है। अब इसके जो यहाँ पे ये देखिए मेरे नेक की जो लेंथ है वो 7 इंच थी, यहाँ पे जो नेक की विड्थ है वो 2.5 इंच है, और यहाँ पे देखिए हमने हाफ इंच डाउन करना है। तो स्केल की हेल्प से आप इस तरीके से निशान लगा लीजिए, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है। अब बिल्कुल देख सकते हैं आप कितनी आसानी से इसने हमने प्रिंसेस कट की मार्किंग कर ली। और यहाँ पे हमने 1 इंच रखा था क्योंकि ये फ्रंट है, अगर ये बैक का होता है तो हमने 1.5 इंच रखना होता। तो ये ऑल मेज़रमेंट जो है वो 32 साइज़ के अकॉर्डिंग थे। इसकी जो कमर का जो राउंड है वो 28 इंच था, मतलब इसकी जो वेस्ट है वो 28 इंच है। तो इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था, दोनों साइड पे हमने 2 इंच रखा हुआ है इस तरीके से, और ये पूरा ही मैंने मार्क कर लिया है। अब इतनी सी मार्किंग करने के बाद देखिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप मतलब 32 साइज़ की ब्लाउज़, जैसे आपके कस्टमर्स आते हो, आप स्टिचिंग वगैरह की क्लासेस देते हो या फिर आप टेलरिंग भी करते हो, तो उसमें आप इस तरीके से एक ड्राफ्टिंग कर लीजिए, और आपको बार बार ड्राफ्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी ड्राफ्ट को रख के आप ब्लाउज़ के ऊपर कटिंग कर सकते हैं, और आपको आसानी भी पड़ेगी और आप जल्दी से भी बना सकते हैं। तो आप इस तरीके से एक पेपर पे बना लीजिए, और इसके बाद आप फैब्रिक पे रख के डायरेक्ट कट कर लीजिए। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपने मार्जिन इसमें ऑलरेडी लेके रखा हुआ है। तो अब मैं इसकी आपको कटिंग दिखाऊंगी। देखिए कटिंग के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, मार्जिन वगैरह कुछ नहीं रखना है, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी मार्जिन लेके रखा हुआ है। तो बस आपको इस तरीके से जैसे है उस पर ही आपको इसकी कटिंग कर ली है। तो इसके नेक के साइड से कटिंग कर लेंगे, और इस जितने भी पीसेस हैं आप उस तरीके से कट कर सकते हैं। जो इसी में ही प्रिंसेस कट में ही जो 3 पीस वाली ब्लाउज़ होती है उसकी भी मैं आपको ड्राफ्टिंग बताऊंगी कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने इसके शोल्डर के साइड पे कटिंग करी। शोल्डर की कटिंग करने के बाद इसके हम आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने इसमें गहराई का जो निशान लगाया है उसी तरीके से आपको इसकी कटिंग भी कर लेनी है। देखिए यहाँ से हमने कट कर लिया। कट करने के बाद यहाँ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, एक्स्ट्रा जो पेपर है वो हमने कट कर लेना है। इसके बाद जो निशान जितने भी आउटर मार्क हैं उसकी हमने कटिंग कर लेनी, जो मतलब जैसे जैसे निशान हमने लगाया है उसी की ही हमने कटिंग कर लेनी है। देखिए इसमें बिल्कुल मैं नोक नहीं निकाल रही हूँ, जैसे है वैसे ही आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे भी इस निशान जो है वो भी हमने जो एक्स्ट्रा पेपर है वो हमने कट करके अलग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसमें कहीं पे भी कोई पॉइंट नहीं बन रहा है, आपने भी इसी तरीके से बनाना है। आप जब इस तरीके से पैटर्न बना करके ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, और आपकी जो ब्लाउज़ है वो बहुत अच्छी बनती है। आप चाहे अपने लिए बनाएं या फिर किसी और के लिए बनाएं तो कोई भी इशू नहीं आता है। तो आप इस तरीके से प्रिंसेस कट की मार्किंग कर सकते हैं और इसे ब्लाउज़ पे भी रख के बना सकते हैं। तो अगली मैं वीडियोस में आपको कुछ थोड़े से इसी तरीके से पैटर्न के बना करके दिखाऊंगी ताकि आप आसानी से सीख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मेरी बातें समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। यहाँ पे मैं एक और चीज़ करना भूल गई थी, यहाँ पे हाफ इंच हम इस तरीके से रखेंगे और इस निशान को हमने ऐसे मिला देना है, क्योंकि जब यहाँ पर ये जो डार्ट हमने डाली है उसको हम जब स्टिच करेंगे तो यहाँ पे फैब्रिक थोड़ा सा खिंचता है, खिंचने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा उठा सा हो जाएगा, इसलिए आपने यहाँ पे हाफ इंच दे करके कट कर लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।